सर मेरा आपसे एक सवाल था। जी बताएं। आजमगढ़ में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है? आजमगढ़ में शिक्षा का स्तर इतना गिरा क्यों है, ये बहुत ठीक सवाल है। आजमगढ़ में शिक्षा का स्तर गिरे होने का कोई एक सिंगल वजह नहीं है, इसके कई सारे मल्टीपल कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आजमगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस हिसाब से स्कूल और कॉलेजेस का होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की स्कैरसिटी होने की वजह से, कमी होने की वजह से आजमगढ़ में ज्यादातर लोगों को बाहर बच्चों को निकलना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजमगढ़ में इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फैमिलीज के साथ आती हैं, जिसकी वजह से बीच में ही बच्चों को पढ़ाई छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह अगर आप जानना चाहेंगे तो तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि उनको प्रॉपर मेंटोरशिप और करियर ग्रोथ के डायरेक्शंस नहीं मिल पाते हैं कि बच्चे किस डायरेक्शन में जाएं। 12th के बाद उन्हें खुद ये पता नहीं होता है और कोई इन बातों को बताने वाला ही नहीं होता है। ये होता इस वजह से है कि बेसिकली जो कॉलेजेस में जो ट्रेनिंग्स एंड टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो खुद बड़े अनक्वालिफाइड और बहुत लेस ट्रेंड होते हैं। तो इनको अगर फुल फ्लेज, इवन दैट इज हैपेंड इन द प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सच एजुकेटेड एंड full developed teachers. So that is one of the reason why Azamgarh city is facing this kind of a challenge. And the next thing is like मुझे ऐसा लगता है कि political discrimination या political neglect भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से आजमगढ़ शहर को एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया। जैसे कि कोई भी यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकली लोग बने हैं, चाहे एमपी या बड़े कैबिनेट में लोग रहे हैं, तो किसी का बहुत खास कोई फोकस एजुकेशन पे नहीं रहा है। तो यही कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से आजमगढ़ में एजुकेशन का स्तर इतना गिरा हुआ है। तो सर इसको सही कैसे किया जा सकता है? इसको सही किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा कि आजमगढ़ में आप देखेंगे लोग काफ़ी टैलेंटेड और बहुत मेहनत कश होते हैं और वहाँ पे जिसकी वजह से मतलब जो है बाहर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद जब वहीं पे उन्हें कामयाबी मिल जाती है और वो मोस्टली वहीं लोग सेटल हो जाते हैं और सेटल होने के बाद अपने शहर को छोड़ देते हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो लोग बाहर कहीं भी सेटल हो रहे हैं वो अपने शहर की बात करना ना छोड़ें, वो अपने शहर की लगातार बात करते रहें, उस पर नज़र रखते रहें, वहाँ के इंटरनल डेवलपमेंट पे अपनी नज़र रखे रहें। और दूसरा, एक कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल कम्युनिटीज़। जैसे डॉक्टर्स हैं तो सारे डॉक्टर्स की कम्युनिटीज़, जैसे कोई बच्चा है जो 10 के बाद या 12 के बाद उसे कुछ डॉक्टर की लाइन में अगर उसे कुछ डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए वो कम से कम उस कम्युनिटी से रीच आउट कर सकता है। ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी कल्चर मैचिंग पर्सनैलिटी से जब अपने सवाल पूछोगे, जैसे किसी से आजमगढ़ का कोई इंसान होगा उससे अपना आप सवाल पूछोगे तो आपके लैंग्वेज को, आपके भाव को वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। लेकिन किसी बाहर के आदमी से पूछोगे तो शायद वो उतना अच्छा ना समझ पाए। तो इसलिए एक सिटी की सेल्फ कम्युनिटी फॉर द एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जिसे कि व्हाट्सएप ग्रुप से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ऐसे इंजीनियर्स की भी कम्युनिटीज होनी चाहिए। ऐसे हर तरीके के जो जितने भी सेक्टर्स हैं सब में जो उनकी एक सेपरेट कम्युनिटीज बनाई जा सकती है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ताकि जो आने वाले जनरेशन है उनको हर तरीके से मेंटोरशिप और डायरेक्शन मिल सके। एक तो ये है। और दूसरा, जो शहर में बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स में नई स्किल्स के साथ बच्चों को ट्रेंड किया जाए और नई टेक्नोलॉजीज से उनको अवेयर कराया जाए, ताकि बच्चों को मतलब जो है आने वाले टाइम में बीएससी बीए में ही वो स्टक करके ना रहें। उन्हें अलग अलग एजुकेशंस में जाने का, जो आजकल की लेटेस्ट एआई एमएल रोबोटिक्स और मल्टीपल चीजें जो मार्केट में चल रही हैं वो उनसे भी बहुत अवेयर हो। बहुत शुक्रिया।